रवि आयुर्वेद चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संपूर्ण रोगों का, संपूर्ण दर्दों का निवारक एक योग जो हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया, सिखाया गया और हम अपने औषधालय में इसको बना कर देते हैं। तो ये आप सभी वैद्य भाई बंधु अपने औषधालय में बना के रखें और जो सर्वसाधारण जन लोग हैं ये भी अपने घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन सबसे पहले आप किसी वैद्य से, अच्छे जो वैद्य आपके आस पड़ोस में या कहीं भी आले दुआले में कहीं भी कोई वैद्य है, बुजुर्ग है या अच्छा जो जड़ी बूटियों के जो जानकार है या अपनी तासीर जो आप उनको दिखाए, ऐसे उनके परामर्श जरूर लें। बिना परामर्श के आप कोई भी दवाई इधर उधर से देख कर आप कोई भी दवाई सेवन ना करें, क्योंकि सेवन अगर कोई हानि होती है तो वो अगर बिना किसी वैद्य के परामर्श के आप कोई दवाई खाते हो या उससे हानि होती है तो वह उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं। तो देखिए, अगर वैसे बहुत से वैद्य आपको मिल जाएंगे वो जो दावा करते हैं, बोले गारंटी शुदा हम इस रोग की दवाई देते हैं, ये जो अरे गारंटी कोई वैद्य देता है तो आप उसको कहिए भाई आप तुम कितने दिन जियोगे, जब उसके खुद के जीवन की और खुद का मतलब वो रोग का निदान नहीं कर सकता और वो आपके रोगों की गारंटी दे रहा है तो ये समझ लीजिए वे पूरा धोखा दे रहा है। तो उससे आप बचिए, क्योंकि मित्रों देखिए हर चीज कर्मों पे टिकी होती है। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो आपको मिट्टी भी सोने जैसे काम करेगी, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आपको सोना भी मिट्टी जैसा काम करेगा। तो इसी के साथ मैं आपको नुस्खे की ओर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें भी रोगी को कोई कब्ज वगैरह ना ही है तो कब्ज के लिए आपने जो भी हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, उदान वायु, समान वायु, वखान वायु, समवायु, प्राण वायु। तो ये वायु अगर हमारे शरीर में मतलब कुपित होती है, वात पित्त कफ और ये तीनों दोष अगर कुपित होते हैं तो इसी से हमारा शरीर का जो ढांचा ये डगमगा जाता है। तो ये 5 ही कफ होते हैं, 5 ही पित्त होते हैं, 5 ही वायु होती है और वायु हमारे शरीर में अगर जो भ्रमण करती है और ये हमारे कुपित होती है तो 80 प्रकार के वातिक हमें दुख देने शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो जाती है, अगर मैं पूरी बात बताऊंगा तो एक मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए वैद्य को रोगी को रोग का कब से, किस प्रकार से, किस कारण से हुआ, वो पूरी आप जानकारी लेने के बाद उसको देखिए भी कब्ज तो नहीं है, क्योंकि एक कब्ज सब रोगों का रब्ज है। कब्ज के लिए अगर आपने पूरी अच्छी तरह से उसको औषधि दें और कब्ज उसका ठीक हो गया तो यानी लगभग आप 90% आपने मतलब रोग को आपने जीत लिया। तो एक मैं आसान सा योग बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सनाई पत्ती जिसको सोनामुखी बोलते हैं, ये सोनामुखी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, गुलाब पत्ती जो जैसी गुलाब की जो पत्तियाँ होती है, पंखुड़ी होती है, वो सूखी हुई 100 ग्राम और छोटी हरड़ 100 ग्राम। अमलतास का गुद्दा लेना, फली जो होती है काली बेलनाकार, उसका 200 ग्राम आपने गुद्दा लेना है। गुद्दा लेने के बाद इन सबको बारीक कूट लीजिए, कूट के चूर्ण बना लीजिए। 2 चम्मच से 2.5 चम्मच की मात्रा है। 400 ग्राम पानी में इसको पकाइए। जब 50 ग्राम इसका मात्रा रह जाए तो इसको आप छान के शाम को भोजन के बाद ये पिलाइए। तो सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा बिना किसी तकलीफ के। तो इसी के साथ मैं आपको एक और लेप बता रहा हूँ, जो आप घुटनों का दर्द हो भयंकर, सुबह उठते हैं तो घुटनों को पकड़कर खड़े होते हैं, इधर उधर चलते हैं तो किसी सहारे के साथ वो चलते हैं, वो उनके लिए आपने क्या करना है, निर्गुंडी जो संभालू सिंधुवार जिसको कहा जाता है, कायफल एक छाल होती है, ये पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। नागरमोथा ये एक अभी मतलब जमीनों में होता है जहाँ मिर्च की खेती होती है, वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। जमीन में काली छोटी छोटी गांठें होती है, अगर खुद को ना पहचान हो तो आप पंसारी से लेके आ सकते हैं। इनका आपने क्या करना है, निर्गुंडी के पत्ते आपने ताज़ा लेना। अगर कोई चीज़ आपको ताज़ा नहीं मिलती है तो इसमें थोड़ा पानी का छींटा मारकर इसका कलक बना लेना, यानी चटनी से बना लेनी। आक का पत्ता लेना, आक मदार, इसका पत्ता लेना, तवे पे गरम करना है और ये कलक उस पे लगा लेना। लगाने के बाद महानारायण तेल या फिर कर्णवीर महाव्याधि नाशक तेल जो हम दर्दों के लिए बनाते हैं, अगर खुद का बना हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी फार्मेसी का महानारायण तेल ले सकते हैं या फिर कर्णवीर महाव्याधि नाशक तेल है ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। उस कलक पे लगा कर इतना गर्म कीजिए जितना का आप सहन सके और बाद में जो घुटने पे दर्द है तो वहाँ पे आप पुलिस टूस की बांध लीजिए। सुबह तक आप देखोगे आपको 30% तो लाभ उसको मिलेगा आपको। तो जिसको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों पॉइंट है, साइटिका है, ग्रेदर्सी है, रिंगण बाय है, खूनी का दर्द है, उंगलियों का दर्द है, वहाँ पे आप इसका लेप लगा कर ये पुलिस बांधिए तो आपको इससे लाभ मिलेगा। अब मैं आपको खाने की एक दवाई बता रहा हूँ। ये 3 आपको मैं दवाइयाँ बताऊंगा खाने के लिए, जो वैद्य लोग भाई बंधु है ये अपने औषधालय बना के रखें और सभी मरीजों को रोग देखकर, उम्र देखकर और रोगी की रोग दशा देखकर। अभी मैं अब रोग दशा बता रहा हूँ, उस पर आप निर्भर ध्यान दीजिए। एक आदमी होता है बिल्कुल घिसा पिटा सा, वो 10 रोटी खा जाता है। एक होता है पूरा हट्टा कट्टा, वो आधी रोटी नहीं खा सकता। तो ये कोई जरूरी नहीं है। अब जो मैं कई वीडियो ऐसी देखी यूट्यूब पे, बोलते 4 खुराक से नामर्द से मर्द बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे वो। अरे यार कहाँ 4 खुराक, हर आदमी की तासीर अलग अलग है,
हर आदमी की मात्रा अलग अलग होती है। जब रोगी हमसे बात करता है तब निर्धारित की जाती है मात्रा, उस पे कौन से धातु की घाट की वजह से ये रोग हुआ है, वो जब पूरी हमें से बात बताता है तब ये निर्धारित की जाती है उसको क्या रोग है, कब से रोग है, किस प्रकार से रोग हुआ, कौन कारण, हर चीज का कारण होता है। उस कारण जानने बगैर अगर कोई मात्रा निर्धारित करते हैं तो वहां मार ही खाता है। ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ भाई, जो वैद्य कोई दावा करता है गारंटी है तो समझ लीजिए वो आपको टोपी पहना रहा है। ये बात ध्यान कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। और जो कहता है मैं आपको ये दवाई गले से नीचे गई और दूसरे दिन आपका मतलब काम हो गया, मतलब दवाई काम कर गई, तो समझ लीजिए वो आपको स्टीरॉइड या कोई केमिकल आपको खिला रहा है। जब तक खाओगे तब तक काम करेगी, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन ठन ठन गोपाल। तो ये भी ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं खाने की दवाई के लिए। तो आपने क्या करना है, मैदा लकड़ी, मैदा महामैदा, ये 2 प्रकार की लकड़ी जो च्यवनप्राश के हमारे मुख्य घटक है, ये आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। मैदा लकड़ी, काली मूसली, अश्वगंधा, सौंठ और सुरजान मिट्टी और सौंफ, ये आपने बिल्कुल बराबर वजन में लेनी है। इसका बारीक चूर्ण कर लीजिए। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक इसकी मात्रा है। गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम इसको लीजिए भोजन के बाद, तो आपके ये संपूर्ण दर्दों में कारगर औषधि है। दूसरा नुस्खा निर्गुंडी अकरकरा बच, जिसको बच, महाबच, घोड़ा बच बोलते हैं। काली मूसली, सांजना मूल, जिसको सांजना मैंने आगे बता चुका हूँ, नागरम होता, इनका चूर्ण बनाइए। चूर्ण बना के इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दीजिए। अगर इसकी गोलियां बनाना चाहते हो आप, तो आपने क्या करना है, जो मैंने पहला नुस्खा और दूसरा नुस्खा दोनों बताए, इन दोनों को आपने मिलाकर, जैसे मैदा लकड़ी, अश्वगंधा, सौंठ, सुरजान, काली मूसली, सौंठ, और दूसरा बताया था बच, काली मूसली, सुहांजना, अकरकरा, निर्गुंडी और नागरमोथा, इनके चूर्ण बना के आपने क्या करना, हार सिंगार, निर्गुंडी, काली मूसली, सुहांजना मूल, नागरमोथा, अकरकरा और बच, इनके मतलब आपने इसके क्वाथ बना के मतलब जो पहला और दूसरा नुस्खा आपको बताया, इसकी चूर्ण बना लीजिए। हार सिंगार से लेके आगे तक की जो मैंने अकरकरा तक की बताई है, जो बच तक बताई है मैंने, वहाँ तक के आपको इन चीज़ों का क्वाथ बना के, और इन जो मैंने पहले 2 नुस्खे बताए हैं उनको आप भावना देकर इसकी मटर समान गोलियां बनाइए, और ये रोगी की रोग दशा उम्र देख के आप गोलियां दे सकते हैं रासनादी क्वाथ के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।